दया धर्म का मूल है, दया ही जीवन का सहारा। जिसके दिल में दया नहीं वो भटकते मारा मारा। दयावान भगवान राम थे, प्रेम है कृष्ण को प्यारा। सतगुरु नानक गोविंद सर्ववंशदानी, माँ का दुलारा। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। एक समय वाराणसी नगरी में धनेश्वर नाम का एक वैश्य रहता था। वह पूजा पाठ और ब्राह्मणों की सेवा करने में बहुत रुचि रखता था। उसका एक बेटा भी था। नगर के प्रमुख स्थान पर उसकी एक दुकान थी जिससे वह आजीविका कमाता था। दुकान में एक स्थान पर एक सर्पिणी ने अंडा दिया और वह उस अंडे को छोड़कर कहीं चली गई। वैश्य बड़ा दयालु था। अंडे को देखा तो उसे अपने स्थान से हटाने की बजाय उसे बचाने का ऐसे उपाय कर दिया कि अंडे को कोई छेड़े नहीं। वह उसकी रक्षा करने लगा। कुछ ही दिन बीते थे कि अंडे को फोड़कर काले नाग का चमकीला सा बच्चा बाहर निकला। उस सर्प की माँ तो थी नहीं। वैश्य ने उसे पालने की जिम्मेदारी ले ली। वह हर दिन सांप को दूध पिलाता था। थोड़ा बड़ा हुआ तो वह सर्प भी वैश्य से बहुत हिल मिल गया। वह वैश्य के पैरों पर लौटता और पूरे घर में निर्भय हो घूमता रहता। वैश्य भी सर्प की रक्षा करता। एक बार की बात है, धनेश्वर हर दिन की तरह गंगा स्नान करने के लिए गया था और उसका पुत्र दुकान पर बैठकर ग्राहकों को सामान बेच रहा था। उसी समय वह सांप उस लड़के के पैरों के बीच से निकला। सर्प विकसित होकर बड़ा भयंकर स्वरूप का बन चुका था। वैश्य का लड़का सांप के अचानक आ जाने से बुरी तरह डर गया। उसने बिन कुछ सोचे पास रखा डंडा सर्प को दे मारा। डंडे की पूरी चोट चपल सर्प को तो नहीं लगी। थोड़ी सी चोट खाकर वह उछलकर वैश्य पुत्र के सिर पर सवार हो गया। सर्प क्रोधित होकर बोला, मूर्ख, तुम्हारे पिता ने ही मेरा पालन पोषण किया है। मैं तुम्हारे पिता की शरण में हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा भी भला ही चाहता था, परंतु तुमने मुझे अकारण मारा है। अब तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब तक घर के सब लोग इकट्ठा हो चुके थे। यह देख सुनकर सब दुखी हो रोने लगे। उसी समय गंगा स्नान कर वह धनेश्वर भी घर आ गया। उसने सर्प से पूछा, पन्नग, तुम मेरे बेटे के सर पर फन फैलाए क्यों बैठे हो? सर्प ने फुफकार भरा। धनेश्वर बोला, सच कहते हैं कि मूर्ख मित्र के साथ संबंध करना अपने हाथ से जलता हुआ अंगारा उठाने जैसा है। तुम प्राणियों में उस जाति के हो जिसके चरित्र में ही खोट बताई गई है। वैश्य की बात अनसुनी कर सांप बोला, धनेश्वर, तुम्हारे पुत्र ने मुझे निरपराध ही मारा है, इसलिए तुम्हारे सामने ही मैं इसके प्राण लूँगा, जिससे यह उदाहरण बने और आगे कोई भी व्यक्ति ऐसा काम न करे। यह सुनकर धनेश्वर ने कहा, सर्प, जो कोई उपकार, भक्ति तथा स्नेह को भूलकर रास्ते से भटक जाए, उस कृतघ्न को कौन रोक सकता है? पर अब इतनी कृपा करो कि तुम इस बालक को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। मैं अपने पुत्र के हाथों ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपना संस्कार कर्म अपने ही हाथ से कर लूँ, क्योंकि बाद में मेरे पास कोई पुत्र नहीं रहेगा जो मेरे मरने के बाद यह सब करे। सर्प ने इस बात को स्वीकार कर लिया, पर इस बात पर अड़ा रहा कि वह वैश्य पुत्र को डसेगा अवश्य। वह वैश्य पुत्र के मस्तक पर ही विराजमान रहा। वैश्य ने उसी दिन 1000 दिग्गज विद्वान ब्राह्मणों तथा सिद्ध सन्यासियों आदि को निमंत्रित कर अत्यंत मधुर स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन और ब्राह्मणों के अन्य सेवा कर्म में वैश्य के पुत्र ने भी बड़ी तत्परता दिखाई। भोजन और सेवा से संतुष्ट हो ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर कहा, हे वैश्य पुत्र, तुम चिरंजीवी हो, तुम्हारे सभी शत्रु नष्ट हो जाएं, तुम्हारा सकल मनोरथ सिद्ध हो जाए। सिद्ध योगियों का वचन निष्फल कैसे जा सकता था? सन्यासियों के वचन सर्प को वज्र से लगे और वह वैश्य पुत्र के मस्तक से गिरकर तत्काल मर गया। सर्प को मरा देखकर धनेश्वर बड़ा दुखी हुआ। सोचने लगा कि मैंने इस सांप को अपने बेटे की ही तरह पाला था, आज मैं ही इसकी मौत का कारण बना। यह तो बहुत बुरा हुआ। यदि सर्प दोषी था तो मेरा बेटा भी। मैंने भी अंततः उपकार का मार्ग त्याग कर स्वार्थ की ही राह पकड़ी। वह तो सर्प था, परंतु मैंने मनुष्य होकर यह किया। इस प्रकार से पछताते हुए वैश्य ने न तो उस दिन भोजन किया,
न ही रात में सो सका। भोर होते ही धनेश्वर गंगा स्नान कर देवता पितरों का पूजन तर्पण किया और घर आकर एक बार फिर से 1000 श्रेष्ठ ब्राह्मणों सन्यासियों को न्योता दिया। इस बार तो धनेश्वर और भी उत्तम व्यंजनों का भोजन कराकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। भरपेट सुस्वादु भोजन के बाद ब्राह्मणों ने कहा, धनेश्वर, हम लोग तुमसे बहुत ही प्रसन्न हैं, इसलिए अब तुम वर मांगो। वैश्य ने कहा, हे विप्रवरों, आपको यदि मुझे वर देना है तो बस यह कीजिए कि मृत सर्प फिर जीवित हो जाए। इसके बाद वैश्य ब्राह्मणों को वहाँ ले गया जहाँ मृत सर्प पड़ा था। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़कर जल सर्प के ऊपर छिड़का। जल के शीतल छींटे पड़ते ही वह सर्प जीवित हो गया। यह देखकर धनेश्वर बड़ा ही खुश हुआ। पूरी वाराणसी नगरी में धनेश्वर की दयालुता का यह प्रसंग सुना जाने लगा और नगर के लोग धनेश्वर की प्रशंसा करने लगे। जो व्यक्ति अपने आश्रितों पर दया रखता है, अतिथियों को अन्नदान देता है, वह संसार के समस्त सुख भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। जय जय श्री राधे। जय हिंद।